राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी एवं सदा खुश रहना और सदा व्यस्त रहना। तो आज मैं बात करूंगी सत्संग की। सत्संग की बात इसलिए करूंगी क्योंकि मैं रोज़ एकांतिक वार्तालाप सुनती हूँ सद्गुरुदेव भगवान प्रेमानंद महाराज जी का। तो आप लोग भी सुनते होंगे जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं। अगर नहीं देखते हैं, नहीं सुनते हैं उनका सत्संग, तो सुना करें, क्योंकि उनके सत्संग सुनने में ऐसी सकारात्मक ऊर्जा है ना। उनके जो विचार मतलब हमें बताते हैं और जो सत्संग वो हमें सुनाते हैं तो अच्छा लगता है। मतलब एक तसल्ली सी कि भाई हाँ, क्या गलत है क्या सही है, उनसे ये सुनने को मिलता है और अच्छा भी लगता है। ऐसा नहीं है कि आप सत्संग किसी का भी सुने, पर जो आज उनको लाखों करोड़ों लोग चाह रहे हैं, वो भी युवा, ज़्यादातर उनको जो आज का यूथ है ना, वो बहुत पसंद कर रहा है, क्योंकि उनकी एक ही बात रहती है और उसी बात को शुरू से लेकर आप उनकी वीडियो देखना, हर बात पर उनका एक ही चीज़ होता है कि नाम जप करें। कोई भी प्रश्न पूछता है कि यह हमें ऐसी दिक्कत है तो ये कैसे, इसका कष्ट दूर होगा, कैसे ये सही होगा, तो और जगह आप जहाँ पूछेंगे तो कुछ कुछ उपाय बताएंगे कि पीपल के पेड़ को पानी दो, या फिर कलावा बांध के चलो, या फिर कुछ करो, ये करो वो, ऐसा कुछ भी वो खुद ही बोलते हैं कि छू छा जंतुर बांधने से कुछ नहीं होता है। तुम भगवान का नाम रटो, जो नाम तुम्हें प्रिय लगता है उनका नाम रटो, और नाम रटने से शांति मिलेगी। मतलब उनका शुरू से लेके आज तक का एक ही बात होती है। और दूसरा, वो निस्वार्थ, जो भी बोलते हैं निस्वार्थ। उनको ऐसा लगता है कि भैया हम बाबा जी बने हैं तो हमें लोगों के जीवन सुधारने के लिए ये कार्य जरूर करना है। तो बार बार लोगों को समझाते हैं। और कैसे भी वहाँ पे लोग, इतने घटिया से घटिया लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, और बड़े बड़े संत महंत भगवंत सब पहुँचते। तो ये परसों के एकांती वार्तालाप की बात है। तो मैं देख रही थी, वहाँ पे एक लड़की 18 साल की, मतलब उसने प्रश्न जो बोला था उन्होंने नहीं दिखाया, क्योंकि जो ऐसे प्रश्न आते हैं ना जिनको, उनको भी बोलने में शर्म सी आती है, तो वो जिसका प्रश्न होता है उनको वो कैमरे में दिखाते नहीं है। वो भले ही वो कुछ बोल लें, वो सुना देंगे, कुछ भी करेंगे, पर वो नहीं दिखाते हैं। तो एक मतलब शर्म की बात तो है ही। अगर कोई कहेगा भी नहीं मुझे कोई शर्म नहीं आती, मेरे फेस दिखा देना या कुछ भी कर देना, लेकिन वो ऐसा लिहाज करते हैं, चाहे वो महिला है, पुरुष है, लड़का है, लड़की है, फेस नहीं दिखाते हैं। तो उस लड़की का प्रश्न था, जिन लोगों ने ये सुना होगा वो तो ठीक है, उन्हें पता होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना मैं उनको बताना चाहूँगी कि उस लड़की ने कहा कि जब मैं छोटी थी, अब छोटी कितनी छोटी थी वो पता नहीं, और तब से लेके आज मुझे 18 साल की मैं हो गई हूँ, आज तक मैंने जितने भी घटिया कर्म होते हैं, जितने भी घटिया से घटिया नशा होता है, वो सब मैंने कर लिया है। और अब मैं अपने आप से घृणा करने लगी हूँ, और अब मेरा जीने का मन नहीं है। आप बताओ, 18 साल की उम्र, और वो खुद वो बोल रही है वहाँ पे कि मतलब जो भी घटिया कर्म होते हैं सब कर्म मैं कर चुकी हूँ, अब मुझे जीने का मन नहीं है। मतलब अब जो भी बोलो आगे, बहुत कुछ बोलिया, प्रश्न में भी बोला, फिर गुरुजी ने डांट लगाई। भाई डांटने की बात तो है, ये 18 साल की हमारे लिए तो बच्ची है, लेकिन आजकल के बच्चे जो है ना 10-12 साल के भी अपने आप को बच्चा कहना पसंद नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो हमें बच्चा बोल रही है क्या। बड़ी दुविधा हो गई है। 40+ 50+ है, उनको आंटी कह के देखो, वो मारने आते हैं। मतलब मैं अपनी बात नहीं करी हूँ, अगर बच्चे उनको आंटी बोल देंगे, यह पता नहीं क्या कहाँ जाएंगे जब आंटी बोलने में किसी को इतना बुरा लगता है। अब कोई तू ता बोलेगा, मान लिया मुझे कोई 20-22 साल की लड़की मेरा नाम लेके मुझे बुलाएगी या तू ता करके बोलेगी, वो अच्छा है, या फिर वो मुझे आंटी बोलेगी वो अच्छा है। पता नहीं लोगों को क्यों बुरा लगता है। मेरे बच्चे तो छोटे छोटे थे, जब मेरा बड़ा वाला लड़का मान लिया 5 साल का था, तब मुझे 20-25 साल के लड़के, जैसे हम किराए पर रहते थे ना, तो बगल अगल में जैसे होते थे लोग जिनका अपना मकान होता था, तो हम किराएदार थे जैसे मान लिया, तो वो मकान मालिक के जो बच्चे होते थे, लड़का लड़की 20-22 साल के, 25 साल के, तो हमें आंटी बोलते थे। और मेरा तो कभी ऐसा दिमाग में आया भी नहीं कि मेरा छोटा सा बच्चा है
या मेरे बच्चे अभी हुए ही नहीं है, मेरे को कोई आंटी बोला, मेरे को तो अच्छा, मुझे ऐसा लगता था जिसकी शादी हो गई है उसे कोई भी आंटी बोल सकता है। और आज के ज़माने में इतना बुरा लगता है उनको, बाप रे बाप, उन्हें ऐसा लगता है हमने यहीं रहना है और हम 16 साल की ही हैं। और ये महिलाओं को ही बुरा लगता है, मैंने पुरुषों को नहीं देखा ऐसा ऐसा बोलते हुए कि मुझे अंकल क्यों बोल दिया या मुझे ये क्यों बोल दिया। ये जो औरतें हैं ना उनको ही बुरा लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि वो 18 साल की लड़की, उसने ऐसे कैसे कैसे क्या कर दिया ऐसा नशा। तो वो बोली कि अपनी दादी को नशे की दवाई देती थी मैं रात को, और फिर उसके बाद जो है बहुत सारे लोग हमारे घर में आया करते थे, मैं बुलाती थी उनको। अब मैं ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ यहाँ पर भी, बोलने में शर्म आ रही। तो गुरुजी ने पहले तो सुन के चुप रह गए, भाई बात भी सही है कि बहुत डांट लगाई। बोला कि धिक्कार तुम्हारे जीवन को, इंसानियत को, कि तुमने अपनी दादी को नशे की दवाई देने के बाद तुम ऐसे लोगों को, पुरुषों को अपने घर में बुलाती थी। 18 साल तुम्हारी उम्र है, क्या जिया तुमने, क्या जियोगे आगे, किस मुंह को लेकर जियोगी। तो पहले तो डांटा उसको बहुत सारा, फिर बाद में उसको कहा भैया अगर तुम छोड़ना चाहती हो छोड़ो, अभी भी जो हो गया है, आगे की जो ज़िंदगी जितना तुमने जीना है इस ज़िंदगी को भगवान के नाम समर्पित करो और नाम जप करो, भगवान की शरण में जाओ। और इतने पाप करने के बाद अब बोल रहे हो हमारा जीने का मन नहीं है, मतलब ये हो गया कि एक उसको हर चीज़ का नशा हो गया। तो भैया हाथ जोड़ के विनती है उन लोगों से जिनके बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, 5 साल से छोटे बच्चे, अब नहीं रह गया कि 15 साल 20 साल के बच्चों को आप डांटने का ज़माना नहीं रह गया। 5 साल से छोटे जो बच्चे हैं आपके, उनको अच्छे संस्कार दो, अच्छे से उनको समझाओ बुरा क्या है भला क्या है। क्योंकि जब हमारा ज़माना था, मान लिया हम भी बच्चे थे, कभी इतने बड़े हम भी नहीं थे, तो हमारे ज़माने में अलग तरह का एक ना शर्म लिहाज होती थी माता पिता के सामने। क्योंकि हर प्रश्न छोटे बच्चों के मन में हर किसी के होता है, लेकिन ये होता था कि हम अपने माता पिता से ऐसे बहुत सारी बातें होती थी कि मन में प्रश्न होता था उस चीज़ का, लेकिन हम पूछ नहीं पाते थे। फिर हमारा ज़माना आया तो हमारे ज़माने में हमारे बच्चे हमसे कभी ऐसा प्रश्न पूछ देते थे कि जिसका जवाब हम उनको दे ही नहीं पाते थे। अगर हम उनको जवाब देते भी ना तो क्या पता हमें लोग क्या समझते उस समय कि अपने बच्चों के साथ किस तरह की बातें करें। लेकिन आज ये ज़रूरी हो गया है और गवर्नमेंट की तरफ से भी इजाज़त है कि आप अपने बच्चों को हर तरह की बातों को समझाएं उनको कि अगर ये चीज़ करोगे तो इसका क्या असर होगा और ये चीज़ करने से क्या होता। कुछ भी चीज़ें हैं उन्हें गलत का अच्छे का उन्हें समझाएं ताकि वो डरे रहें कि गलत करने से ऐसा होता है। नहीं तो सोशल मीडिया का ज़माना ऐसा हो गया है और ऐसी ऐसी गंदी हरकतें अब सामने सामने होने लगी हैं। पहले ना मैंने तो मतलब 25 या 26 साल के बाद शायद कोई एक पहली मूवी देखी थी हॉल पे। आज देखो हॉल पे मूवी देखने गई तो होता था कि उस ज़माने में भी हम जो मतलब हॉल पे जो हीरोइन होती थी ना, हीरोइन वो कपड़े जैसा पहनती थी तो हमारे ज़माने के अनुसार वो भी गंदा ही पहनावा था उनका, वो भी अच्छा पहनावा नहीं था। लेकिन ये था कि वो वहीं तक ही सीमित था, बाहर लोग ऐसा नहीं पहनते थे। अब क्या हो गया है, हीरोइन जो है वो तो है पहन ही रहे, लेकिन आम जनता आप बाहर मार्केट में जाओ भाई आँख ऊपर करने का मन नहीं होता, इतनी शर्म सी आती है। ऐसे ऐसे कपड़े बताओ, इतने महंगे महंगे कपड़े, रुमाल जितने कपड़े से उनका पहनावा जो है वस्त्र बन जा रहा है और वो इतने महंगा होता है। मतलब ये हो गया कि जिसके पास जितना पैसा है वो उतना नंगा होते जा रहा है, जो गरीब है बेचारा वो उतना ढकते जा रहा है। सीधी सी बात हो गई है। और चलो लड़कियां और महिलाएं जिनको नंगापन दिखाना है वो तो है ही है। अब देखो जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, उनका वेश देखो कितनी गंदगी फैला रखी है भाई। कहने का मतलब यह है जैसे कॉमेडी है या कोई ऐसी चीज़ें सबको पसंद थोड़ी होती हैं। ये कॉमेडी में जो लोग बोलते हैं ना, अरे कॉमेडी कर रहे हैं, हंसा रहे हैं, तो फुहड़पन वाली भाषा जो होती है ये सबको पसंद नहीं होती है। तो इंसान को एक टीवी का चैनल है भाई, जिसका मन देखने का होगा कोई भी चीज़ उसमें आती है वो देखेगा, और जिसका मन नहीं है नहीं देखेगा। लेकिन बाज़ार में जाके आप कहाँ आँखें बंद करें अपना भाई, कब तक नज़रें झुका के चले।
मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे जीना है, कौन लड़का है कौन लड़की है उसका भेद भी पता ही नहीं चल पा रहा है, हो क्या रहा है। तो भैया एकांती वार्तालाप या सत्संग सुना करें, क्योंकि जैसी होए संगत वैसे आए रंगत, ये बात पक्की है। तो गुरु जी जो हैं वो भी स्तब्ध रह गए कि ऐसी बातें सुन के, और उनके सामने तो ऐसे बहुत प्रश्न आते हैं, पर ये मुझे लग रहा ये इतना खतरनाक प्रश्न था, इतना खतरनाक प्रश्न था, उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि ये लड़की भी खतरनाक ही है। भाई जो इतने सारे काम कर रही है वो भी खतरनाक ही है, बात तो सीधी सी है। तो आप लोग भी देखना परसों वाला एकांतिक वार्तालाप, तो उसमें आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। वैसे भी उन्होंने शॉर्ट वीडियो भी डाली हुई है, गुरुजी ने जो उनके शॉर्ट्स आते हैं ना उसमें भी उन्होंने कहा है। तो बहुत डांट लगाई, पर डांटने से फ़ायदा क्या है, जिसे दुनिया से शर्म नहीं है। अब हो सकता है वो गुरुजी के साथ ऐसी गई होगी कि भी पूछ लेती हूँ क्या बोलते हैं मेरे बारे में, फिर उन्हीं का मजाक उड़ाइए। आजकल दुनिया का भरोसा नहीं है। जो 18 साल में जिसने इतने कर्म धर्म जो भी उसका होना था भ्रष्ट हो चुकी है, जो लड़की या चाहे लड़का, तो आगे का जीवन उसका कैसे सुधर सकता है, मुझे तो नहीं लगता भाई। या फिर ऊपर वाले की कृपा उस पर हो रही होगी जो ऐसी जगह पहुंची और उसने अपना प्रश्न रखा वहाँ पे। उसको अगर जो गुरुजी ने बोला है वो बातें उसको अंदर तक झकझोर देंगी तब वो छोड़ सकती है, नहीं तो मुझे नहीं लग रहा कि जो इतना नीचे गहरे पानी में डूब गया है, गंदगी में कीचड़ में धंस गया है, वो कभी उसका पार नहीं पा सकती है। इसलिए देखो, कुछ भी गलत कार्य अगर किसी ने भी कर लिया, वो गू खाने से भी परा काम है। कोई भी है, चाहे मैं हूँ, दूसरा तीसरा है, चलो एक बार गू किसी ने खा लिया, किसी के बहकाव में आके, किसी के उकसाने पे, किसी के कुछ करने पे, किसी ने भी, अगर वो दोबारा वही कर्म करने जा रहा है तो उसके बराबर नीच, अधर्मी, पापी, अधम कोई नहीं है भाई। एक बार गलती करके अगर कोई समझ गया कि ना भैया ये राक्षसों जैसे कर्म है, ये गू खाने वाले कार्य हैं, अगर वो रुक गया है तो भैया रुक जाओ, थम जाओ, ऐसा मत करो, ऐसा नरक अपना जीवन मत बनाओ। ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी। और क्या बोलूँ भाई, सच में बड़ा। बाज़ार जाओ वही हाल, मेट्रो में जाओ वही हाल, बसों में जाओ, कहीं भी आप जाओ, मतलब इतना नंगापन हो गया ना, इतना नंगापन। पता नहीं, लड़कियां तो है ही हैं, चलो उन्हें तो अभी समझ नहीं है, उनको तो जवानी है, उन्हें नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन औरतें देखो 60 साल की, 70 साल की, क्या दिखा रहे हो तुम अपने को? मेरे को तो यही समझ नहीं आ रही है, क्या दिखाना चाहोगे? जो तुम खुद ऐसे रहोगे तो अपने बहू बेटी को क्या सिखाओगे? है क्या होता है, क्या है, बताओ। हद ही होगी। मेरे को तो सच में आप बोले होंगे ना, मैं तो घर में रहती हूँ, मैं इतना बाहर जाती भी नहीं। अगर आप जाओगे ना ऐसी मार्केटों में जाओगे, बाप रे बाप, कैसे लोग हैं भैया, शर्म ही नहीं आती। ऐसे कैसे वो अपने घर से बाहर निकलते हैं, और क्यों उनके घर वाले नहीं बोलते हैं? अब ये लड़की है जिसकी बात मैं बता रही हूँ, तो इसके तो घर वाले तो परेशान हो गए ही, पड़ोसी वाले भी परेशान होंगे भैया, जिनके बच्चे हैं। ये होता है ना कि आस पड़ोस में लोग अच्छे होते हैं, बच्चे जिनके अच्छे होते हैं ना, तो वहाँ पर अच्छा भी लगता है। और ऐसा होता है कि किसी के बच्चे अच्छे होते हैं, उनको देख के पूरी गली, मोहल्ला, कॉलोनी सब सुधर जाते हैं। चाहे वो पढ़ाई में अच्छे हैं तो वो उतनी मेहनत करेंगे कि भैया उनके बच्चे ऐसे हैं तो हम भी ऐसे ही बनेंगे। अगर ऐसी गलत हरकत करके किसी दूसरे के बच्चे अगर बिगड़ेंगे तो मर जाओ, डूब जाओ, वो माता पिता भी, वो बच्चे भी। ऐसों की ज़रूरत नहीं है भैया इस दुनिया में, है? बताओ, कोई बात होती है? मेरे को तो सच में परसों से इतना मन वो हो रखा ना, बहुत दुखी हो रखा कि भैया क्या है, पता नहीं यार, परसों के उसमें है कि कल के सत्संग में है ये बातें। मेरे को तो समझ में नहीं आ रही है, याद ही नहीं आ रहा मेरे को, क्योंकि मैं रोज़ सुनती हूँ ना। कभी ऐसा होता था मेरी तबीयत थोड़ा मतलब ढीली चल रही है आजकल ना, तो मेरे को याद ही नहीं रहता मैंने कल सुना या परसों वाले में सुना। अब जब भी सुना यार, आप कल का भी देख लेना, परसों का भी देख लेना, आपको ये प्रश्न लड़की का पूछा हुआ मिल जाएगा, और जिस पर कि उसको बहुत डांट लगी। और डांट इसलिए कि गुरुदेव किसी को क्यों डांटेंगे, लेकिन ये होता है ना, उनके सामने ऐसा प्रश्न आया, वो खुद बोले कि भैया बताओ, लिखा होता है उसको पढ़ते हैं, और पढ़ने से ही हमें इतना गंदा फील होता है कि क्या कहें हम, बताओ। अब वो प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बैठे हैं, ये सांसारिक प्रश्न हैं, ये हैं, इनका उत्तर देने के लिए थोड़ा ना बैठे हैं। फिर भी वो सोचते कि भैया दुनिया इतना कीचड़ में धंसते जा रही है, तो चलो इनको उबारने के लिए इनके प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। जब इतने बड़े गुरु हैं जिन्होंने अपना
तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं है, तो जब उनके सामने भी शर्म नहीं है ऐसे प्रश्न करते हुए, ऐसे अपनी हरकतें बताते हुए, तो आम जनता से क्या शर्माएंगे। तो भैया यहीं पर रखती हूँ वीडियो को। आप सभी को फिर से मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।